फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। हमारे पास जो एंगल पी क्यू आर है ये किसके इक्वल है? 100 डिग्री के इक्वल। वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पी क्यू आर जो है वो हमारे पास कोई पॉइंट्स है ऑन अ सर्कल। हमारे पास सेंटर ओ है, तो आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल ओ पी आर, दिस एंगल। ठीक है जी। तो हमें इधर पता है कि बेसिकली पी आर जो है वो क्या है? कोड है। देखो, पी आर जो है वो क्या है? कोड है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट एस ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क हमारे पास क्या है? ये वाली आर्क हो जाएगी। इस पॉइंट, इस आर्क पे, मेजर आर्क पे हमने पॉइंट एस बना लिया। ठीक है। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये हमारे पास जो है ये क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी। पी क्यू आर एस जो है हमारे पास वो कौन सी आ जाएगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, पी में से भी सर्कल पास कर रहा है, क्यू में से भी, आर में से भी और एस में से भी। तो पी क्यू आर एस कौन सी होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो यू कैन राइट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है? 100 डिग्री के इक्वल। तो आप लिख लोगे एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल पी एस आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है आर जो है आपके पास पी क्यू आर, देखो ये जो दिस वन पी क्यू आर, ये वाली जो आर्क है ये क्या है? सबटेंड्स, बेसिकली ये सबटेंड्स कर रही है एंगल पी क्यू आर को एट सेंटर, ओके, एट ओ। तो आप क्या लिखोगे? एंड एंगल पी एस आर को ये सबटेंड कर रही है ऑन पॉइंट एस। ठीक है। अब आप लिख लो, सो यू कैन राइट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू टू एंगल पी एस आर। ओके। अब आपको पता है कि ट्राइंगल एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है? टू एंगल पी एस आर। और टू एंगल पी एस आर किसके इक्वल है? 2 क्रॉस 80 डिग्री। ओके। पीएसआर हमने फाइंड कर लिया 80 डिग्री के, तो हमारे पास जो एंगल पी क्यू आर था वो किसके इक्वल आ जाएगा? 160 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है? आपने एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। ठीक है। हमारे पास पी क्यू आर किसके इक्वल आ गया? 160 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आप ट्राइंगल ओ पी आर देखो, ओ पी आर में आपको पता है ओपी किसके इक्वल है? ओ आर के इक्वल है। ओपी किसके इक्वल है? ओ आर के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। और आपको ये भी पता है कि एंगल ओ पी आर किसके इक्वल है? एंगल ओ आर पी के इक्वल है, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होती हैं? आपके पास इक्वल होते हैं। ओके। नेक्स्ट आप करो कि इन ट्राइंगल ओ पी आर, आपको पता है कि एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, आपके पास जो तीनों एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, ये किसके इक्वल आ जाएंगे? 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल ओ आर पी किसके इक्वल है? ओ पी आर किसके इक्वल है? एंगल ओ आर पी के। तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे एंगल ओ आर पी से। तो ओ पी आर को आप रिप्लेस कर दो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर, और ये आपके पास एंगल पी ओ आर, एंगल ये किसके इक्वल है? 160 डिग्री के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा? टू एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास जो एंगल ओ पी आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10 डिग्री के। ओके। अब हमने एंगल ओपीआर भी फाइंड कर लिया। तो आपसे यही बेसिकली पूछा गया था कि एंगल ओपीआर फाइंड करो। तो एंगल ओपीआर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने, आपको पता है कि एंगल ओपीआर किसके इक्वल है? ओआरपी के, तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। तो आपके पास एंगल ओआरपी कितना आया? 10 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। हमारे पास ये जो ये एंगल है ये किसके इक्वल है? 69 डिग्री। और एंगल ए सी बी, दिस वन, ये एंगल किसके इक्वल है? 31 डिग्री के। आपने एंगल बी डी सी फाइंड करना है, दिस वन, ये एंगल आपने फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी,
ठीक है, दिस वन ए बी सी। इस ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास जो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब आपको ए बी सी कितना गिवन है? 69 डिग्री गिवन है। ए सी बी कितना गिवन है? 31 डिग्री गिवन है। और आपने फाइंड क्या करना है? एंगल बी ए सी। ठीक है, तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस 69 डिग्री। ओके, तो आपके पास एंगल बी ए सी किसके इक्वल आ जाएगा? 80 डिग्री के इक्वल, राइट। आपने फाइंड करना है एंगल बीडीसी। तो आपको पता है कि फॉर सेगमेंट्स बी ए डी सी बी, देखो बी ए डी सी बी, ठीक है, इस सेगमेंट में आपके पास जो एंगल बी डी सी एंड एंगल बी ए सी जो है ये क्या है? ये सेम सेगमेंट में। तो अगर आपको पता है कि अगर ये दो एंगल्स अगर सेम सेगमेंट्स में होंगे तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि एंगल बी डी सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी के, विच मीन्स दैट एंगल बी डी सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। ओके, और आपसे एंगल बी डी सी ही पूछा गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज दैट इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल गिवन है, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये चारों पॉइंट जो है ये क्या है? सर्कल, ऑन द सर्कल है। नेक्स्ट आपको क्या कहा जा रहा है कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी और बी डी जो है वो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट कि आपके पास जो एंगल बी ई सी बनता है, एंगल दिस वन, ये किसके इक्वल है? 130 डिग्री के इक्वल। और एंगल ई सी डी जो है ये वाला एंगल किसके इक्वल बनता है? 20 डिग्री के इक्वल। तो आपने क्या आंसर फाइंड करना है? एंगल बी ए सी फाइंड करना है। अब आपको पता है कि बी डी जो है वो लाइन है और ई जो है वो बी डी पे लाई कर है। तो आप लिख सकते हो बी एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब एंगल बीईसी हमें 130 गिवन है और एंगल डीईसी हम फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 180। तो आपके पास एंगल डीईसी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री विच इज 50 डिग्री। ठीक है, डीईसी कितना आ गया? 50 डिग्री। अब आप क्या करो, इन ट्राइंगल डीईसी, डीईसी में आप अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। तो ट्राइंगल डीईसी में एंगल डीईसी प्लस एंगल ईडीसी प्लस एंगल ईसीडी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब एंगल डीईसी हमारे पास कितना है? 70 डिग्री। एंगल ईसीडी हमारे पास कितना? ईडीसी हमने फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और एंगल ईसीडी हमारे पास कितना है? 20 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ईडीसी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 20 माइनस 70 विच विल बी इक्वल्स टू, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 180। एंगल ईडीसी आपके पास आ जाएगा 1110 डिग्री। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है एंगल बीएसी। तो आप वो किस तरह फाइंड करोगे? आपने ईडीसी तो फाइंड कर लिया, दिस वन, ये एंगल कितना आ गया? 1110 डिग्री। आपने फाइंड कौन सा करना है? एंगल बीएसी। ठीक है, दिस वन बीएसी। ईडीसी हमारे पास 1110 आ गया। तो आप एंगल बी ए सी कैसे फाइंड करोगे? अब आपको पता है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं बेसिकली ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, हमारे पास ये वाले जो एंगल होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब हमारे पास सेगमेंट कौन सा है? बेसिकली बी ए डी बी सी। ठीक है, इस सेगमेंट में हमारे पास जो एंगल ई डी सी और एंगल बी ए सी जो है वो दोनों क्या है? इक्वल है। और हमें पता है कि सेम सेगमेंट में लाई करने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, विच मीन्स दैट एंगल ई डी सी किसके इक्वल होगा? बेसिकली एंगल बी ए सी के। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ईडीसी भी 110 है और एंगल बी ए सी भी क्या आ जाएगा? 1110 डिग्री आ जाएगा। और हमसे एंगल बी ए सी ही पूछा गया था।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब है कि इसके जो वर्टिसेस में से सर्कल पास कर रहा है whose diagonals intersect at point E, ठीक है। अब ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगनल्स हैं वो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या गिवन है, इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, यू हैव टू फाइंड बी सी डी एंड फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो आपने क्या फाइंड करना है, एंगल ई सी डी फाइंड करना है। अब आपको पता है फॉर सेगमेंट्स डी सी बी ए डी, डी सी बी ए डी, आपके पास क्या है, एंगल सी बी डी, क्या एंगल सी बी डी एंड एंगल सी ए डी जो है वो क्या है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये ए बी, ओके, एंड दिस इज सी डी। अब आप क्या करो, इनको ज्वाइन कर लो। आपको क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस जो हैं, इसके जो डायगनल्स हैं वो पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसके डायगनल्स हैं और ये पॉइंट ई है। अब आपको क्या पता है कि डी सी बी ए डी जो सेगमेंट है उसमें जो सी बी डी और सी ए डी है वो क्या है, सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख लो कि एंगल सी बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के। और हमें एंगल सी ए डी कितना गिवन है, 70 डिग्री। इट्स मीन्स दैट एंगल सी ए डी सी बी डी भी किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने बेसिकली फाइंड क्या करना है, बी सी डी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप यू कैन राइट आल्सो एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी के। तो आप देख लो एंगल बी ए डी, ये एंगल जो है ये किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के, इस एंगल दिस इक्वल प्लस एंगल सी ए डी इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए डी आ जाएगा। एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए सी हमारे पास क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी ए डी हमारे पास क्या है, 70 डिग्री जो हमने फाइंड किया है, ओके। तो एंगल बी ए डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस में से सर्कल पास करता है। सो यू कैन राइट एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल बी सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी, और बी ए डी हमने कितना फाइंड किया, 100 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व कर लिया, एंगल बी सी डी किसके इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये जो दिस कोड है ये बी सी के इक्वल है, तो आपने एंगल ई सी डी फाइंड करना है। तो देखते हैं हम कि हमारे पास एंगल बी सी डी कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, राइट। बी सी डी हमने 80 डिग्री फाइंड कर लिया। अब आपको क्या बताया जा रहा है, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो आपने एंगल ई सी डी क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपको पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी जो है वो आप लिख लो बी सी के इक्वल है। आप नेक्स्ट आपको गिवन है बी सी ए जो है वो एंगल बी ए सी के इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एंगल बी सी ए किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। ये तीनों चीजों आपको गिवन है। सो यू कैन राइट आल्सो एंगल बी सी डी किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी के, ठीक है। बी सी डी आपके पास कितना है, आपने 80 डिग्री फाइंड किया, यहाँ एंगल बी सी ए आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और आपने एंगल ई सी डी फाइंड करना है। तो ई सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी आपने कितना फाइंड कर लिया, 50 डिग्री, ओके। तो इस तरह आपने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिया। नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, सर्कल के डायमीटर हैं। ये देखो आपके पास सपोज कर लो, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ सर्कल, ठीक है। सपोज कर लो ये कोई सर्कल है, आई डिड नॉट मेक द करेक्ट वन, बट सपोज कर लो ये सर्कल है,
ओके, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल की जो है वो बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, जिसके वर्टिसेस हमने सर्कल में से पास करने हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। अब आपने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आप अपना गिवन डाटा लिख लो। गिवन आपको ये है कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां डायगोनल्स ए सी और बी डी जो है वो क्या है, डायमीटर्स हैं। तो आप देख लो, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर में से पास कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपने प्रूफ करना है ए बी सी डी जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो प्रूफ आप लिखोगे। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल होगा, डी ए के इक्वल। अगर आप ये प्रूफ कर दो तो आप, इसका मतलब ये है कि आप प्रूफ कर चुके हो कि ए बी सी डी क्या है, वो रेक्टेंगल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले आपको पता है कि बी डी जो क्या है, बी डी जो क्या है वो एक लाइन है। इसका मतलब ये है कि आर्क जो आपके पास आ जाएगी बी ए डी जो है, दिस वन बी ए डी, ये जो है ये क्या आपके पास बना रही है, एक सेमी सर्कल है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी ए डी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। सिमिलरली आप कह सकते हो ए सी जो है वो आपके पास क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है। और एंड आर्क जो आपके पास आ जाएगी ए डी सी, ए बी सी, दिस वन, ये क्या है आपके पास, ये भी एक सेमी सर्कल है। सो यू कैन राइट एंगल ए बी सी भी किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि आपको ये भी गिवन है कि ए बी सी जो क्या है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ यू कैन राइट एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एंगल बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो ए बी सी आपके पास कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है, एक तो ये कि उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और दूसरा ये कि उसमें हर साइड पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। अब आपने देख लिया कि बी ए डी पे भी यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी पे यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, बी सी डी पे यहाँ भी एंगल 90 डिग्री है, और ए डी सी पे यहाँ भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब आपको पता चल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। सो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। नाउ यू कैन से कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। जस्ट यू जस्ट हैव टू से, आपने अभी क्या कहा कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन हमने ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको ये भी पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स जो हैं वो क्या है, 90 डिग्री है, ऑल आर इक्वल। नाउ यू कैन से कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसी पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। सो यू कैन से कि एबीसीडी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और यही हमने प्रूफ करना था।